मुझे याद है एक एक्सीडेंट हुआ ईस्ट दिल्ली में, और उस एक्सीडेंट के बाद उनको एक अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उनका इलाज नहीं हो सका, लिहाजा दूसरे अस्पताल ले जाया गया, LNJP हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के, वहाँ भी उनका इलाज नहीं हो पाया। और उसके बाद तीसरे दिल्ली सरकार की जगह केंद्र सरकार के अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ भी उनका इलाज नहीं हुआ। और फिर चौथे अस्पताल ले जाया गया जो केंद्र सरकार का था, वहाँ भी इलाज नहीं हो पाया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बार बार उछला और इसके ऊपर कई सारे डायरेक्शंस हाई कोर्ट की तरफ से आए, क्योंकि मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट विक्टिम का था जिसका दिल्ली के सरकारी इलाज अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाया। आज मैं जो मामला आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ऐसे हजारों लोगों का है जो जवान बच्चे, कई बार पूरे पूरे घर के इकलौते कमाने वाले सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कई बार तेज रफ्तार पे आई हुई ट्रक या गाड़ी से टकराते हैं, सड़क पर खून बहता रहता है, कोई अस्पताल नहीं ले जाता और सड़क पे मृत्यु हो जाती है। इस तरीके के लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने 2017 में एक स्कीम लाई जिसका नाम था फरिश्ते योजना। फरिश्ते योजना का मतलब ये था कि अगर दिल्ली की सड़कों पे किसी का भी एक्सीडेंट हो, चाहे वो दिल्ली का रहने वाला हो या बाहर का हो, मगर दिल्ली की सड़क पे अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप उसको जल्द से जल्द किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ले जा सकते हैं। प्राइवेट अस्पताल में सारा का सारा इलाज जो है वो मुफ्त होगा और खर्चा जितना भी उस इलाज पे होगा वो दिल्ली सरकार लेती थी। और चाहे वो इलाज 5 लाख रुपए का हो, चाहे वो 50 लाख का हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने 2017 से अब तक दिया। 2017 में जब ये स्कीम आई, मुझे याद है 2022 के अंदर सरकार ने बाकायदा बताया कि 10,000 से ज्यादा लोगों का फायदा इस स्कीम से हुआ। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान इस स्कीम की वजह से बची। कोई इस तरीके की मानवीय स्कीम को कैसे बंद कर सकता है? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई सरकार इस तरीके की स्कीम को भी बंद कर सकती है, मगर इस बार दिल्ली के बजट में इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। अब अगर दिल्ली की सड़क पे कोई हादसा होगा तो प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त नहीं होगा। आप मान सकते हैं कि हजारों लोगों की मृत्यु अब इस कारण हुआ करेगी। 2023 के अंत में हमने ये कहा था, एज अ हेल्थ मिनिस्टर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लगाए हुए LG के इशारे पे अफसरों ने फरिश्ते स्कीम को बंद करने का षड्यंत्र किया। अखबारों में भी छपा। मैंने चिट्ठी लिखी LG साहब को और वो चिट्ठी LG साहब को उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी लिखी कि आपके अधीन आने वाले अफसर जानबूझ के फरिश्ते योजना जैसी मानवीय योजना को बंद और ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। और LG साहब ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, पैसे नहीं दिए गए स्कीम के। मैं एज हेल्थ मिनिस्टर देश की सबसे बड़ी अदालत में एज अ पिटिशनर गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने इस मामले को सुना। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को नोटिस किया और उस नोटिस के दबाव में अफसरों ने फरिश्ते योजना की पैसे जो थे, जो फंड्स थे, वो रिलीज किए और फरिश्ते योजना फिर से शुरू हुई।
उस वक्त एलजी बड़ा तिलमिलाए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्कीम को क्यों बंद करना चाहेगी, ये झूठा आरोप है। आज ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को हमेशा से बंद करना चाहती थी। उस वक्त एलजी के जरिए इस स्कीम को बंद करने की कोशिश की, और आज जब अपनी सरकार बन गई तो बाकायदा इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इससे घटिया और इससे क्रूर कोई सरकार कर सकती है। एक हादसा हो जाता था, मुझे याद है अंग्रेजी अखबारों के अंदर आधे पेज की खबर छपती थी कि एक एक्सीडेंट के अंदर कोई मारा गया, उसको सही समय पे इलाज नहीं मिला, एक आदमी के लिए। ये खबर मैं देखना चाहूंगा कि अंग्रेजी अखबारों में खास तौर पे कितनी बड़ी छपती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि फरिश्ते योजना को बंद कर दिया गया है।